बीजेपी पूरी और पक्की रणनीति के तहत अपने वोट बैंक के विस्तार पर काम कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जो गठबंधन तैयार हुआ है उसमें दरार चौड़ी होती ही जा रही है। नीतीश कुमार के छिटकने के बाद भी अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने से विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दीदी के इस ऐलान के ठीक छठे दिन भतीजा मैदान में आया और फिर जो कहा उसने इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार को और चौड़ा कर दिया। We have been repeatedly asking them to talk on seat sharing from the month of June. It's been 7 months. Nothing has happened. And in the last meeting in Delhi, our chairperson has clearly given them a deadline to decide by 31st of December. Today we are on the 29th of January. So what do you expect? पश्चिम बंगाल में बनर्जी की नाराजगी के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक से पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो बिहार और बंगाल में हुआ उससे निश्चित तौर पर हमें सीखना चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए सीटों के बारे में फैसला करना चाहिए, ऐसा फैसला जो सबको मान्य हो। मोदी विरोधी गठबंधन में सीटों को लेकर राष्ट्रीय माथापच्ची के बीच सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। यूपी में अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें देकर गठबंधन कर लिया है। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही है, मगर कांग्रेस को इससे ज्यादा चाहिए। उस यूपी में सीटों को लेकर फैसला अटका हुआ है, जहां मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि इसके बावजूद मोदी विरोधी गठबंधन के नेताओं का दावा है कि सब कुछ ठीक है। ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही औपचारिक तौर से जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसकी घोषणा दोनों ओर से की जाएगी। अब तो एक तरफा घोषणा हुआ है, हमने कुछ नहीं कहा। जिस गठबंधन के दम पर मोदी को सत्ताहीन करने का दावा किया जा रहा है उसमें शामिल दलों के नेता जांच एजेंसी के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे लालू यादव से 9 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने सवाल जवाब किया। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से निकल गए हैं। सुबह 11:30 बजे से उनसे पूछताछ चल रही थी, कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई, लेकिन अब बाहर निकल गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सुबह से तेजस्वी का इंतजार कर रहे थे। देखिए, तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, दिखाने की कोशिश है कि हम अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। तेजस्वी अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। सवाल उठ रहा था कि क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। घंटों पूछताछ जरूर हुई है। देखिए, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं तेजस्वी। कार्यकर्ता भी बहुत जोश में है। तेजस्वी अपने गाड़ी में बैठ गए हैं। बिहार के सबसे बड़े सियासी खानदान के चश्मो चिराग जब ईडी अफसर के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब बाहर उनकी पार्टी की नेता बैठे हुए थे। बहन मीसा भारती बैठी थी। आरजेडी के नेता जांच एजेंसी के जरिए बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। इनको परेशान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और बुला के इनको मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहा है, लेकिन डिस्टर्ब होने वाले नहीं है। बिहार का लाल है और लालू यादव का सेकंड सेड है। तेजस्वी यादव लालू जी शेर का बेटा है, शेर का बेटा है तेजस्वी यादव, इसलिए उनको ईडी डराने और धमकाने की बिल्कुल कोशिश न करे। सच्चाई का जीत हमेशा हुआ है और हमेशा होगी। अभी सरकार गई है, हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए साजिश चला जा रहा है। बिहार में लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी अफसरों के रडार पर। प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस के बीच लापता हुए हेमंत सोरेन अचानक प्रकट हुए, ताबड़तोड़ बैठकें की और फिर कुछ यूं कहा। क्या दिक्कत है? जिसको तकलीफ है हो गई नहीं, क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? हेमंत सोरेन की पार्टी के नेताओं का इल्जाम है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की महीन साजिश रची जा रही है। एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं कि हेमंत सोरेन
ना तो हेमंत बिस्व शर्मा है, ना तो अजित पवार है और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है। सियासी इल्जामों के बीच सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं और ये कांग्रेस के सहयोगी दल भी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस आक्रामक है, लेकिन विरोध करते करते जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव खत्म होने से लेकर पुतिन और किम जोंग से तुलना कर रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या ये इंडिया गठबंधन का अंतिम दांव है? क्या वोट भ्रम के जरिए वोट बटोरने की कोशिश है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।